हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर नए होंगे इस चैनल पे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, कंटिन्यू। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में मेरा दो इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो KBS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है आपका भाई कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बताइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है जो हरा है या नीला है या लाल है या सफेद है। किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा, यानी 29 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर आप बताइएगा 30 का बी ऑप्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आपसे पूछे लेगा कि हाँ, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग और अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें, सारे दोस्तों के पास। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को। ठीक है, ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग होने की संभावना है? बताएं, गवाइटर है या गलगंड है या घेघा रोग है या सभी? बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है, अब बताइएगा 32 नंबर कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। बताइएगा कहाँ से? बताइएगा आप लोग। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 32 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए। तो ये इसका फाइनली आंसर सेरिबर्म द्वारा। किसके द्वारा? सेरिबर्म द्वारा, यानी आपको 33 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 34 में घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? बताइएगा। मोलस्का का, इकाइनोडर्मा का, टा का, प्रोटोकार्ड्रा का, एनीलिडा का। बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 34 का फाइनली आंसर ये जो हो जाएगा मोलस्का का। किसका? यानी 34 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है? बताइए, उभयलिंगी है तो मानव है, कबूतर है, मेढक है, केचुआ है। तो इसका फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा 35 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो जंतु उभयलिंगी है तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, यानी 35 के डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पराग कोष होते हैं। बताइए, पराग कोष होते हैं कहाँ होते हैं? 36 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। ये जो होता है पराग कण में। किस में होता है? पराग कण में, यानी 36 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? बताइए, 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 25 जोड़े। बताइएगा 37 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 37 का आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फल और पत्ते को। बताइएगा इसका फाइनली आंसर। 38 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा जंगली जानवर को। किसको रखते हैं? जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 39 नंबर देखिएगा, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, सभी। बताइएगा 39 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा कम उपयोग भी हो जाएगा, पुनः चक्रण भी सही है, पुनः उपयोग भी सही है, यानी इसका फाइनली आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण के कारण, प्रदूषण के कारण, ए एवं बी दोनों, वृक्षारोपण के कारण। बताइएगा 40 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा शहरीकरण के कारण भी और प्रदूषण के कारण भी, ठीक है, यानी ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर की, फ्लेमिंग के वास्तव नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती हैं, वो क्या कहलाती है? बताइए। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। 41 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि निम्न में से कौन सा यौगिक इथेन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बताइए, यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 42 का फाइनली आंसर आप बताइएगा। 42 का यानी इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल इसका फाइनली आंसर 42 का। ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनल क्वेश्चन है भाई इसका कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए। अम्ल कहलाता है या क्षार कहलाता है या लवण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहते? बताइए। यानी 43 का फाइनलेशन ये जो हो जाएगा लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्षार का काम है, ठीक है। किसका काम है? क्षार का। तो आपको एक चीज याद होगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा और याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है आपको 44 नंबर कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी यानी ली जाती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 44 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो यानी अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि बताइए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बताइएगा 45 का फाइनल आंसर, यानी ये जो हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसीलिए 45 का सी ऑप्शन फाइनली। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? बताइए। कान का, आंख का, नाक का, दिमाग का? बताइए। 46 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। 46 का ये डी हो जाएगा, यानी ठीक है दिमाग हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है। बताइए। बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। 47 का फाइनली आंसर बताइए। 47 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी ए ऑप्शन। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। बताइए। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है। बी ऑप्शन में हमारे दांत और हाथी के दांत, ठीक है। सी ऑप्शन में आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, उपरोक्त सभी। बताइए। इसका फाइनल आंसर 48 का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है। यानी ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। बताइए। समतल, उत्तल, समतल और अवतल, उत्तल और अवतल। बताइए। समतल और उत्तल और अवतल। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 49 का फाइनल आंसर आप लोग बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा? यानी ए ऑप्शन, यानी समतल और उत्तल हो जाएगा, ठीक है। यानी ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक लेंस की क्षमता
-5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेमी, -20 सेमी और 100 सेमी, 200 सेमी। बताइए इसका फाइनल आंसर क्या होगा 50 का। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका यानी -20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए फोकस दूरी बराबर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए परितारिका कहलाता है कि पश्चमी पेशी कहलाता है या पुतली कहलाते हैं या लेंस कहलाते हैं। बताइए 51 का फाइनली आंसर यानी ये परितारिका कहलाते हैं। ठीक है, यानी 51 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। बताइए ऑप्शन ए में दिया है विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत सिग्नल में और सी ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 52 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा फाइनली आंसर यानी बी ऑप्शन यानी विद्युत सिग्नल में। ठीक है, विद्युत सिग्नल में ही होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जब जब लाइव क्लास हो तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है।